हेलो स्टूडेंट, हम लोग हिंदी में विजातीय स्वर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इसमें दो होगा, ह्रस्व होगा और दीर्घ होगा। ह्रस्व स्वर में आप पहला होगा क्या आप लोग का ह्रस्व स्वर। दूसरा होगा आप लोग का दीर्घ स्वर। अब इसमें देखते हैं हम लोग ये ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं। ह्रस्व स्वर में आ ई उ री आएगा और दीर्घ स्वर में पहले ये देख लेते हैं, आ ई उ री। और इसमें आप लोग का दीर्घ स्वर में बड़ा आ आएगा, ठीक, बड़ी ई आएगा, ठीक, ए आएगा, फिर आए आएगा, ओ आएगा, फिर औ आएगा। ये हो गया आपका, ये आपका 4 होता है, ये आपका 6 होते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि कुल स्वरों का वर्गीकरण में देखते हैं हम लोग कुल स्वरों का वर्गीकरण। कुल स्वरों का प्रकार देखते हैं कितने प्रकार हैं। ठीक, कुल स्वरों का प्रकार में 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है कि जो आपको कम समय लगे, बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर है जो मतलब कि जो है ह्रस्व स्वर से जो अधिक समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। और प्लुत जो है ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कब बोलते हैं। ह्रस्व स्वर बोलते हैं, हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर पहला ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, जैसे आ ई उ री। इसमें अगर आप लोग उच्चारण करोगे तो कम समय लगेगा, जैसे आ ई उ री।
इसमें कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर देखते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, क्या लगे, अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखो, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, फिर ई हो गया, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। इसमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लुत स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जो ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है उससे ज़्यादा समय लगेगा, इन दोनों से ज़्यादा समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे, 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 उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में जैसे में प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे में आप लोग का है, जैसे में आप लोग का ओम हो जाएगा, ओम, उच्चारण करो, ओम, ओम हो जाएगा। ध्वनि, इसमें आप लोग का 3 मात्रा का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 मात्रा का समय लग रहा है। इसमें आप लोग का ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे कि उच्चारण करने में ओम, तो इसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है। कितना मात्रा का समय लग रहा है? 3 मात्रा का समय लग रहा है। बाकी आप लोग को इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।